इस वर्ष भी होली और ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर उनको शांतिपूर्वक, सुरक्षित और अच्छे तरीके से खुशनुमा माहौल में मनाए जाने हेतु आप सबको इस थाना प्रांगण में आमंत्रित किया गया है। आप लोग उपस्थित आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में किसी भी गांव में या किसी भी चौराहे पे किसी भी प्रकार की होली से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो कृपया हमें पूर्व में ही अवगत करा दें, ताकि हम समय रहते उसका निस्तारण कर सके और आप सबकी होली को खूब अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में संपादित करवा सके। तो मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा कि यदि आपके क्षेत्र में किसी भी गांव में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे वो होली से संबंधित हो या ईद से संबंधित हो, तो सबसे पहले तो होली से संबंधित बताइए ताकि हम उसको निपटा सके। और उसके बाद फिर जब ईद का त्योहार आएगा तो उसमें फिर हम एक बार आप सबको इकट्ठा करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो अभी अगर आपके बीच में होली के संबंध में कोई समस्या किसी भी गांव में हो तो कृपया अवगत करें। हमारे आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, हमारे आदरणीय पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रीमती रोहिणी मैम जी और ग्राम सभा वार्डों से, नगर पालिका से आए हुए सभी साथियों भाइयों का हार्दिक आभार और साधुवाद प्रकट करते हैं। साथियों, होली का त्योहार नजदीक है। आप समस्त संभ्रांत व्यक्तियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, गांव में, तहसीलों में, सड़कों पर तमाम प्रकार के उतापाती व्यक्ति रहते हैं। उन सभी लोगों से हम लोग को विनम्र तरीके से अपने त्योहार को अच्छे तरीके से मनाना है और किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को होती है तो आदरणीय थानाध्यक्ष जी से अपनी समस्याओं को अवगत कराना है। और इसके साथ ही साथ हम सभी साथियों का, हम सभी संभ्रांत व्यक्तियों का दायित्व बनता है, ग्राम सभाओं के प्रधान जी लोगों का दायित्व बनता है, वार्ड के नगर सेवक लोगों का दायित्व बनता है, सभासद साथियों का दायित्व बनता है कि अपने वार्ड में, अपने ग्राम पंचायत में, अपने ग्राम में किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पावे। इन सभी दायित्वों से हम लोगों का निर्वाहन करना है। इसी के साथ साथ साथियों, हम अपनी बारी को विराम करते हैं और सभी साथियों का धन्यवाद प्रकट करते हैं। ईद सादगी का पर्व है, सबके बटे हुए, सबको परिभाषित कर दिया गया। दुर्भाग्य यह है कि उस समय जो परिभाषाएं बनाई गई थी, जिससे आज तक हम लोग पढ़ते लिखते चले आए हैं, अब अपने दिमाग से उसमें हम लोग परिवर्तन करने लगे। यह परिवर्तन हम लोगों के लिए बहुत घातक है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे और एक लाइन से बैठ जाती थी और लोग ऊपर से रंग डाल करके चले जाते थे, कोई किसी को टच नहीं करता था और होली हो जाती थी। और फिर चाचा वाचा बैठ के जब फगुआ गाते थे तो मम्मी बाल्टी में रंग भर के उनके ऊपर फेंक देती थी, बट नो टच, और सबको सब एक दूसरे का सराबोर कर देते थे। आज दुर्भाग्य यह है कि हम लोग रंग तो लगाते नहीं है, टच करने की कोशिश करते हैं। कृपया इससे दूर रहें। और मैं आप सबसे बस एक ही प्रार्थना करूंगा, यदि आप चाहते हैं कि अगले साल की होली आप सुकून से मनाएं, इस साल आपको सुकून से मनाना ही पड़ेगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। आपको अगर कुछ और कहना हो तो बताएं, कृपया उन्हें पहले रोक ले कि बेटा तुम सड़क पर पत्थर मत मारना। 207 गांव, 107 का स्टाफ हमारे पास है। एट ए टाइम हम एक गांव में एक सिपाही नहीं लगा सकते। आप समझिए हमारी बात। 50 बच्चों को एक मास्टर पढ़ाता है और गार्जियन कहेगा साहब हर बच्चे पे एक मास्टर लगा दीजिए, तो फिर घर में कोई बचेगा ही नहीं। हमें सिर्फ उन लोगों का ट्रीटमेंट करने दीजिए जो बुरे हैं। हम संभवतः बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे। जो अच्छे हैं वो अच्छे बनेंगे। उनसे अनुरोध है कि वो बुरा न बने करें और अपने यहाँ के बच्चों को संभालिए, उनको बुरे कामों में, गलत लत में जाने से रोकिए। पहला दायित्व तो आपका बनता है। अगर आप रोकने में असफल हो जाते हैं तो फिर हमें बताइए, क्योंकि करूंगा तो कष्ट आपको होगा। तो आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा घर से हेलमेट लगा के चले, ताकि कितना उद्दंड पुलिस वाला भी हो तो भी चालान न कर पाए। फोटो खींचेगा तो हेलमेट आएगी इसमें। अच्छा ठीक। एक बार पुणे मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर किसी भी मतलब होली के त्योहार के संबंध में किसी के मन में थोड़ा भी संशय हो
होली जलाने होली खेलने से लेकर के, तो कृपया पहले अवगत करा दें ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आने का। मैं सीओ मैम से अनुरोध करूंगा कि आपको अपने आशीर्वादों से अभिसिंचित करें और मार्गदर्शन करें कि आप होली का त्यौहार कैसे सकुशल और अच्छे से मनाएं। धन्यवाद। के गांव में होलिका दहन को लेके कोई विवाद हुआ था? बात सब नहीं हुआ था। ये था कि जहाँ पहले होली का सम्मत करता थे जो है, अब माइक जहाँ पे सर पहले होली का मतलब जो सम्मत गाड़ा जाता है, तो उसका यहाँ वर्तमान प्रधान द्वारा जगह परिवर्तन किया गया था। तो उसी में मतलब कुछ बातचीत हुई थी, तो फिर वहाँ एक जगह हम लोग चयन किए हैं, फिर पूर्वतः उसी पे जो है मतलब। तो इस बार वही स्थान जो चयन जी, किया जी। गया था वही है ना? जी सर जी। इस बार कोई विवाद नहीं, अभी तो किसी कोई स्थिति नहीं सर। ठीक। जैसा हम अक्सर कर देखते हैं, होली जैसे त्योहारों में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज्यादा ही उत्साहित हो जाती है और जो कुछ उन्हें नहीं करना चाहिए वो काम कर देती है। किसी के साथ में छेड़खानी जैसी भी घटनाएं इस त्योहार में ज्यादातर सामने आती हैं। आप सभी हमारे संभ्रांत व्यक्ति हैं, संभ्रांत लोग हैं। आपके जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आपका कहना मानती है, आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी मुद्दा है जो हम इस तरह से छेड़खानी या कुछ ऐसा होने ही ना पाए। अक्सर कर हम देखते हैं इस त्योहार पे हमें यही शिकायतें मिलती हैं। जो बच्चियां हैं मार्केट में जा रही हैं और जो कुछ मलचंगे लोग आ जाते हैं वो उनको रंग लगा के परेशान करते हैं, एक तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की कोई भी हमारी कोई बच्ची है, कोई महिला है, कोई भी लड़की है, उसके साथ में ये ना होने पाए। तो पुलिस के साथ साथ ये जिम्मेदारी हम सभ्य समाज की भी है। हमारा दायित्व तो बनता है ना, जो हमारे समाज की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके साथ में कोई भी इस तरह की घटना ना होने पाए। तो बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। अगर गांव की कोई भी समस्या है, आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको आगे आना पड़ेगा। जैसा अभी आपने सुझाव दिया, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने को लेके, तो बहुत अच्छा सुझाव है। भाई हमारी पुलिस वैसे ही गश्त तो करती है और अच्छे से की जाए, और हम इसको ब्रीफ भी करेंगे। हर गांव में जहां भी होलिका दहन स्थल है उनका पहले से जाके ही भौतिक निरीक्षण किया जाए, मुआयना किया जाए। और जैसे इन्होंने बताया तार की समस्या है, ऐसी समस्या और किसी गाँव में तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो त्योहार है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इसके अलावा डीजे वालों से भी हम मीटिंग कर ली जाएगी और उनको भी बता दिया जाएगा जो डीजे का साउंड है, जो मानक स्तर है, उससे ऊंचा ना बजाया जाए। अपने घर बजाओ साहब, अपने घर बजाओ। नहीं, अभी बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो अपना त्योहार के साथ साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, तो दूसरों को डिस्टर्ब ना हो वो उसी हिसाब से अपना डीजे बजाएं। ये आप डीजे वालों की भी एक मीटिंग कर लीजिएगा।